बड़ा भूमिका रखता है, बहुत बड़ा भूमिका रखता है। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं जो हम लोग आज सीखेंगे। वचन के सही हम सब एक कोच हैं, कप्तान। प्रेज गॉड। कप्तान मेरे प्रियो साथ ही साथ जो कलीसिया में या जो परिवार के साथ हम पाए जाते हैं ना, उस जगह में भी हम एक कप्तान हैं, कोच हैं। प्रेज गॉड। हम एक कोच हैं। सब कुछ ठीक ठाक है? हम सब एक कोच हैं मेरे प्रियो। और एक कोच का रोल, एक कोच का, एक कप्तान का जो जीवन होता है ना, उनके ऊपर पूरे समझिए जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना, या बाहरी जो भी होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा लगाव भी रहता है बाहरी लोगों के साथ। रहता है क्या? और अपने बीच के जो खिलाड़ी होते हैं, जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको लेकर के कोच का, कप्तान का एक बहुत बड़ा मेरे प्रियो भूमिका वो अपना मेहनत को लेकर के निभाता है। आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल के बीच में जो कप्तान होते हैं उनको देखे होंगे, सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने? कप्तान जैसा वैसा करते हैं, और जिस तरह से वो मेहनत करने के लिए पूरे लोगों को लेकर के संघर्ष करता है, उसी का नतीजा भी दिखता है। जब खेल के मैदान में वो लोग दिखते हैं तो बात है कि नहीं? कप्तान ध्यान देता है कि कौन खेल पा रहा है, कौन नहीं खेल पा रहा है, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। और कोई ऐसा है सुस्त मस्त नींद में, तो फिर करेक्शन करता है, सही करता है। अगर वो न सुने माने तो निकाल देता है। ऐसा आप लोग को जानकारी है कि नहीं? है कि नहीं? प्रेज गॉड। चलिए हम लोग ये विषय के साथ आज हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े और जो हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है विषय? हम सब एक कोच हैं। प्रेज गॉड। विश्वास के जीवन में भी अगर आप एक परिवार में हैं तो आप भी अपने 2 बच्चों को लेकर के, 4 बच्चों को लेकर के, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार को लेकर के मेरे प्रियो आप भी एक लीडर हैं, एक कोच हैं, एक कप्तान हैं, जिसको लेकर के मेरे प्रियो प्रभु आपको चुना है, हमें चुना है। प्रेज गॉड। यहाँ पर प्रेरितों के काम 20 का 28 ये वचन आप लोग कई एक बार पढ़े होंगे। हम लोग और एक बार पढ़ते हैं पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज गॉड। यहाँ पर मेरे प्रियो वचन में बोलता है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हम प्रभु को जाने हैं, हम मन फिराए हुए, हम प्रभु के मेरे प्रियो बेटा बेटी कहलाते हैं। प्रेज गॉड। और हम कौन हैं? एक अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी, कोच, कप्तान, लीडर। इस वचन के मुताबिक पौलुस यही बोल रहा है। प्रेज गॉड। और एक अध्यक्ष का, एक कप्तान का, एक मेरे प्रियो लीडर का काम बाकी लोग जो भी रहते हैं आसपास में, इधर उधर, वो सारे लोगों से अलग होता है। होता है कि नहीं? होता है। तो हम लोग का भी इन दिनों में काम, रहन सहन, चाल चलन, विश्वास में एकदम अलग होना चाहिए। जो वचन से हम लोग सीखते हैं उसके आधारित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जब मैं आप लोग के पास आता हूँ ना, तो आप लोग को बोलना है, रिस्पॉन्स करना है, तब तो मैं भी जानूंगा ना कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बात है कि नहीं? तो रिस्पॉन्स करना है। ठीक है? प्रेज गॉड।
यहाँ पर बोलता है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कलीसिया को, हमें और आपको। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पर बोलता है, पहला तीमुथियुस वचन आपका 3:13। चलिए हम लोग जोर से पढ़ेंगे, जितने पढ़ने जानते हैं एक साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोलता है वचन में, मेरे प्रियो, जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हिवाव प्राप्त करते हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में विश्वासियों को चलना, सेवकाई के क्षेत्र में सेवकों का चलना, हम सारे लोगों के लिए इससे अच्छा पद, इससे अच्छा जीवन और दूसरा कहीं है ही नहीं। यही तो पौलुस बात कर रहा है ना, यही तो संदर्भ है ना, यहाँ पर बात है कि नहीं? सोचिए, पूरे दुनिया का मालिक जो प्रभु है, अगर उसको पसंद है कोई लोग, तो उनमें से हम थोड़े लोग, जहाँ पे कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, अनगिनत, 8 मिलियन से भी ज्यादा है दुनिया में लोग, और उस जगह में हम लोग को प्रभु चाहता है, हम लोग को प्रभु चुना है। प्रेज़ गॉड। और हमारे जीवन को मेरे प्रियो एक काम के साथ, एक नाम के साथ, एक मेरे प्रियो विशेषताओं को लेकर के प्रभु एक खूबी, एक क्वालिटी के साथ चुना है। प्रेज़ गॉड। हिंदी सबको समझ में आता है ना? प्रेज़ गॉड। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आप सबों से यह सवाल है, आप सबों से लिखा हुआ है, हम में से हर कोई मसीह में मसीहत को जानने के बाद क्या हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं? क्वेश्चन मार्क। मतलब विश्वास में आने के बाद हमारा जो जीवन है, क्या कोई क्षेत्र में या कोई बात में कमजोर है? खुद से बात कीजिए, खुद को झांकिए, क्या लगता है कमजोर हैं विश्वास के जीवन में? क्या लगता है? अगर कमजोर हैं तो हम लोग को कमजोरी को हटाना होगा, ठीक? अगर हम लोग कुछ भी विश्वास के जीवन में खूबियां, कमजोरियां अगर देखने को मिल रहा है तो उसको दूर करना होगा। इधर भाई लोग सब समझ रहे हैं? आप लोग में से कितने, जितने भी हैं, आप लोग के बीच में मैं किसी के भाई जैसे हूँ, किसी के बेटा जैसे हूँ, किसी के पोता जैसे हूँ, ठीक है? तो आप लोग जरूर ध्यान ये देना है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं इस वचन के मुताबिक, मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है, जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हिवाव प्राप्त करते हैं। तो हम एक अच्छे काम के साथ, मैं एक अच्छे पद के साथ हूँ, मैं और आप भी। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल सुनना है, सीखना है, ताकि कल के दिन आप लोग भी सिखा पाए। ये नहीं कि कोई बच्चा आया है छोटा सा तो दिखता है, क्या बोल रहा है, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है? प्रेज़ गॉड। अगर ऐसा दिमाग में रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। समय जो दे रहे हैं और इस समय का सारा कुछ आपका बेकार चला जाएगा। बात है कि नहीं? पर जो बातें हैं मैं सिखा करके चले जाऊंगा, प्रभु मेरा हिसाब रख रहा है और आप लोग को भी लेकर। प्रेज़ गॉड। हम में से हर एक कोई मसीह में मसीहत को लेकर के जानने के बाद क्या हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं, चेक करना है। सोचिए, प्रेज़ गॉड, अगर कमजोर हैं तो हमें वहां से बाहर निकलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह के पुस्तक में वचन 60 का 11। प्रेज़ गॉड। हम लोग को हमेशा तैयार रहना है, प्रत्येक दिन, एवरीडे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जितने लोग को दिख रहा है
आप लोग सब मिल करके पढ़िए, चलिए जोर से। समाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति की बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रेज़ गॉड। तो जब भी पढ़ते हैं ना आप लोग अगले बार से सुर ताल मिला लीजिएगा। गुनगुना रहे हैं ऐसा कि लोग अलग अलग जगह से हैं, सब अन्य भाषा वाले। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यशाया के पुस्तक में जो नबी, मेरे प्रियो, जो उपदेश को लेकर के जो दास बात कर रहा है, वो खुद को प्रभु के साथ, प्रभु के काम को लेकर के मेरे प्रिय बोल रहा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। मेरे प्रियो, आज ये वचन के मुताबिक हमें भी बोलना है मेरे प्रियो कि प्रभु का अगुवाई, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। प्रेज़ गॉड। और उसी अगुवाई के साथ वही आत्मा को लेकर के मैं भी पाया जाता हूं, और आप लोग के बीच में सिखाने के लिए, बताने के लिए इस वक्त मेरा भी प्रयास ये है कि आप लोग वचन के सही शिक्षाओं के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ मेरे प्रियो विश्वास के जीवन में इन दिनों में जो चाहिए वो बात को सीखें। प्रेज़ गॉड। आगे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रेज़ गॉड। आज मेरे प्रियो, हमारा प्रचार करना, आपका प्रचार करना, बिल्कुल लोगों का जीवन बचाया जाए, लोगों का जीवन परिवर्तन हो, लोग आज अंधकार, अंधविश्वास से बाहर निकले। विश्वास के जीवन में आज कई सारे लोग छुटकारा, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार तक सीमित रह गए। छुटकारा, चंगाई वो मेरे प्रियो सेकेंडरी है। प्रभु में आने के बाद प्रभु हर वो हमारे जीवन के परिस्थिति को जानता है और समय रहते प्रभु सब कुछ ठीक कर देता है। और जैसे लोग ठीक होते हैं वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, ऐसा इसलिए होता है, सही टीचिंग, सही प्रीचिंग, सही शिक्षा, सही मेरे प्रियो प्रचार नहीं होने के वजह ये सारी बातें देखने को मिलता है। प्रेज़ गॉड। अगर छुटकारा, चंगाई मेरे को मिले खाली यही सोच के साथ अगर आप लोग हैं ना विश्वास में, तो आप लोग गलत हैं। जो प्रभु है ना वो अनंत काल के लिए मेरे प्रियो हमारा आपका जीवन को इसलिए चुना है कि हम अनंत काल का जो विश्राम का दिन है, विश्राम का समय है, सर्वदा के लिए जहां प्रभु रहेगा, जहां प्रभु अपने साथ रखेगा, मेरे प्रियो उस विषय के साथ हमें और आपको चुना है। हालेलुया। रेफरेंस ना, ओके। इसको आप लोग ना 61 का ना 1 है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। 61 का 1 है ना। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। माफी चाहता हूँ, अगर आप लोग अपलोडेड वीडियो देखते हैं तो आप लोग के लिए भी रेफरेंस जो 61 का 1 है, यशाया 61 का 1 है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो सब कोई ठीक है? प्रेज़ मिलाइएगा आप लोग, ठीक है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब कोई देख पा रहे हैं? इंग्लिश जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने जानते हैं उनके लिए, नहीं समझते हैं उनके लिए मैं पढ़ देना चाहूँगा यहाँ से। F-A-T पहला F है फेथफुल, विश्वास योग्य, और जो A है
दूसरा वो क्या है अवेलेबल, और जो टी है वो क्या है टीचेबल, मतलब फेथफुल और लोगों के बीच में उपस्थित रहना। और तीसरा क्या है टीचेबल आपका। ये तीनों शब्द ना मेरे प्रियो जो पढ़ने वाले जानते हैं और बाकी लोगों को भी हम लोग को समझना होगा। ये बहुत बड़ा भूमिका रखता है हर जगह में। मतलब आजकल विश्वास जिनके ऊपर हम करें, विश्वास जिनके ऊपर हम रख सकते हैं या जिनके ऊपर कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हर कोई ढूंढता है कि जो फेथफुल हो, विश्वास योग्य हो, ढूंढता है कि तो प्रभु भी हम लोग को कहीं ना कहीं से ढूंढा है, क्योंकि हम लोग विश्वास योग्य निकले। प्रेज गॉड, बात है कि नहीं। और मेरे प्रियो उपस्थित रहना और बिल्कुल शिक्षित होना, मेरे प्रियो ये बात को लेकर के भी हम लोग को जोर देना है। लोगों के बीच में अगर मैं आज पाया जाता हूं, तो जो काम के साथ या जो विषय के साथ हूं मेरे प्रियो, वो काम के साथ मैं भी उपस्थित रहूं, मेरे लिए ये जिम्मेदारी का विषय है कि नहीं। और आप लोग भी अगर जो बात को जाने हैं, जो बात को समझे हैं, जो आपके अंदर में प्रभु डाला है, वो बात के साथ आप लोग को ही उपस्थित रहना है। संगति, आराधना, प्रार्थना का जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, काम करते हुए आप लोग को संगति में भी बने रहना है, उपस्थित रहना है क्या? क्योंकि आप एक कोच हैं। हम लोग यही विषय को लेकर के तो सीख रहे हैं ना। अगर कप्तान अगर उनको जाना है अपने टीम को लेकर के कहीं पे खेलने के लिए, तो कप्तान का होना तो जरूरी है ना, है कि नहीं। और विश्वास के जीवन में हम सब एक कप्तान है, कोच है कि नहीं। तो विश्वास योग्यता का जीवन हमारा पहले से है, तो कहीं ना कहीं हमें उपस्थित भी रहना है विश्वास के जीवन में, सेवा के क्षेत्र में, हर जगह। प्रेज गॉड, हालेलुया। और साथ ही साथ एक अच्छा जानकारी के साथ, शिक्षा के साथ भी। सब कुछ समझ रहे हैं? सोने वाले बोले हालेलुया। मतलब अभी प्रेज गॉड। तो जब कभी खास करके मेरे प्रियो यीशु की बात आती है, लीडर की बात आती है, चर्च के बीच जो लोग होते हैं इनके बीच जब मेरे प्रियो समय आता है, तो हम लोग को ये तीनों बातों से अपने आप को मेरे प्रियो रखना है। प्रेज गॉड। मैं यहाँ आऊं, आप लोग नहीं आए, इनको बस प्रचार करके चले जाऊं तो मेरे को कैसा लगेगा बताइए। ये तो शुरू में जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे थे, कम से कम हम लोग 12-15 घर से बैठते हैं। मैं सुना तो मेरे को अच्छा लगा भाई, प्रेज गॉड। और आने के बाद फर्स्ट टाइम जिस दिन आए, 2-3 लोग मेरे को मिलते, बस यही परिवार से, तो मेरे को कैसा लगता, ऐसा ही बोल रहे थे कि झूठ बोले, क्या चक्कर है भाई, मैं सोचता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात के साथ हम सबको मेरे प्रियो, हम लोग अगर विश्वास योग्य हैं तो उपस्थित भी रहना है और सही रीति से, सही तरीके से जागरूक भी होना है, सही शिक्षा के साथ। तब तो मेरे प्रियो हमारा वैल्यू, हमारा स्थान, हमारा पहचान अलग होगा ना, होगा कि नहीं? होगा। और बात समझा था ना दाइमन। गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी सोच आपको बनाती है। हिंदी पढ़ने वाले जोर से पढ़ें। आपकी सोच आपको बनाती है। प्रेज गॉड। तो दिमाग में, जिनके पास दिमाग है, कौन कौन लोग सोच पाते हैं? सोचने की शक्ति या कहना चाहिए ताकत है आप लोग के अंदर। मैं सही लोगों के साथ हूं ना? क्या लग रहा है भाई? सोचने की ताकत किनको किनको है? फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं?
विचार करने की, सोचने की ताकत किसको किसको है? सबको है। सोच सकते हैं ना, विचार कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी सोच, आपकी सोच आपको बनाती है। सोचिए, अगर प्रभु में आपको बनना है, प्रभु में अगर आपको बढ़ना है, बाकी हर काम के क्षेत्र में, हर विषय के क्षेत्र में अगर आपको बढ़ना है, तो आपकी सोच आपको बनाती है। प्रेज़ गॉड। तो आप लोग को ऐसा कुछ सोचना है कि हम बने, अपना दिनचर्या के जीवन में भी और अपना विश्वास के जीवन में भी। प्रेज़ गॉड। क्योंकि आपके अंदर में सोचने की ताकत है। अगर आपके अंदर में सोचने की ताकत नहीं है तो फिर आप पशु सरीख हैं। सुलेमान राजा नीति वचन के पुस्तक में बोलता है। तो सोचने की ताकत किनके ऊपर? हाथ देखना चाहता हूँ मैं। बाप रे, मैं सोच रहा था मैं अकेला हूँ, मतलब आप सब हैं। चलिए, आप सब मेरे साथ हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। सही परमेश्वर से, सही यीशु से, सही पवित्र आत्मा से और सेवक से मुलाकात होने के बाद भी आप विश्वास की दशा ऐसी है। क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या क्या ऐसा कुछ तो नहीं ना है? यहाँ पर लिखा हुआ है सही परमेश्वर से, सही यीशु से, सही पवित्र आत्मा से और सही सेवक अगुआ से मुलाकात, भेंट मुलाकात होने के बाद भी आज विश्वासी की दशा ऐसी है। जिनको घमंड है पत्थर, मिट्टी, पेड़, पौधा को लेकर के कि मेरा यही प्रभु है, लकड़ी यही प्रभु है, उनके बीच में जाकर के देखिए वो लोग कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किधर? उनके बीच में जाकर के देखिए, पत्थर, लकड़ी, पेड़, कई ऐसे मिट्टी के बना करके अपने हिसाब से बनाते हैं, एकदम गजब के लिप पोत के डेंट पेंट कर, उनको देखिए कि मतलब कैसा है उनके बीच में, गजब की घमंड, गजब के उनके बीच में भक्ति दिखे। पर हम ओरिजिनल ओला को जान करके, ओरिजिनल ओला को पहचान करके, ओरिजिनल ओला को जानने के बाद, जो सही है, सही जगह में आने के बाद हम कैसे हैं? सोचने वाली बात है कि कहीं ऐसे तो नहीं? सोने वाले बोले हालेलुया। हाँ, अब लग रहा है ऐसे होला में नहीं, कुछ सीख रहे हैं। प्रेज़ गॉड। तो हम सबको मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, आपका परिस्थिति जो भी है, उसी अवस्था में मेरे प्रियो अब हरकत में आना हो। हरकत मतलब समझ रहे हैं ना? हम कुछ ना कुछ करेंगे, आराधना, प्रार्थना, संगति, हर जो काम कर रहे हैं ना, कोई काम नहीं छोड़ना है। मेहनत कीजिए जितना हो सके, एक दूसरे को मदद कीजिए जितना हो सके। एक नमूना है इधर, मैं सर को देखता हूँ, मतलब इनका परिस्थिति एक समय में ऐसा था कि एक जैसे गवाही में बताते हैं, एक शर्ट जो होता है ना, टी शर्ट, वो ढंग का नहीं होता था पहनने के लिए, और आज प्रभु ऐसा जीवन को दिया है या ऐसे आशीषों से आगे बढ़ाया है लोगों के बीच में। आज इनका जीवन एक नमूना का जीवन है। प्रेज़ गॉड। मैं भी हूँ उनमें से। प्रेज़ गॉड। आप लोग भी हैं, आप लोग को भी अपने पहचान को जानना है कि मैं कौन हूँ। बात है कि नहीं? मैं तो एक कोच हूँ, मैं तो एक कप्तान हूँ, मैं तो एक अध्यक्ष हूँ, मैं तो एक लीडर हूँ। बात है कि नहीं? जो आज नहीं जान रहा है वही आज बुद्धू बन करके जीवन जी रहा है।
बात है कि नहीं? कोई कोई कुछ बोल दे रहा है तो दंडी यात्रा सैकड़ों हजारों किलोमीटर, मोर प्रभु खुश भय एकर बर पानी ढो के चल दे, ऐसा। प्रेस गॉड। दुनिया भर में मेरे प्रियो देखिए, हम थोड़े लोग हैं सच्चा प्रभु को जानने वाले, उसके बावजूद भी अगर ऐसा परिस्थिति है तो हमसे बेवकूफ फिर कोई नहीं। बात है कि नहीं? प्रेस गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। एक गेहूं और भूसा, एक क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो भूसा गेहूं। मेरे प्रियो स्वाभाविक बात है, हम लोग सब जानते हैं, गांव से हैं। मेरे प्रियो बाइबल में भी सुसमाचार की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पता चलता है परमेश्वर अपने काम को लेकर के अपने पुत्र तक को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। हमारे लिए, आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए, मृतकों में से जी उठे, जीवन को प्राप्त करे और हमारा कल्याण हो जाए। बात है कि नहीं? और मेरे प्रियो, हम सब आज वो यीशु के स्वभाव को लेकर के, वो यीशु के काम को लेकर के मेरे प्रियो हमारा विश्वास का जीवन पाया जाता है। और हम ऐसा एक दिन हमारा भूसा वाला जीवन बन जाए, जलाया जाए। अगर ऐसा विश्वास में आने के बाद अगर हम जी रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। प्रेस गॉड। अगर आपको कोई बोल दे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आप मान जाएंगे? प्रेस गॉड। आज एक एक चीजों में हम सब का पकड़ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेस गॉड। कई सारे विश्वासी लोग को मेरे प्रियो जब कई ऐसे मुश्किलों के दौर से गुजर रहे होते हैं तो उनको कोई दूसरा रास्ता बता देते हैं तो वो लोग दूसरा रास्ता नाप लेते हैं। ऐसा दिखता है क्या? क्योंकि वो लोग भूसा है, भूसा लोग ही तो उड़ते हैं ना, बहकते हैं, हल्का होते हैं। बात है कि नहीं? अगर इधर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। आसपास में अगर ऐसा नहीं है इधर तो अच्छी बात है। और मैं तो देखता हूँ कई सारे जगह में आना जाना होते रहता है। हम ऐसा जीवन को व्यतीत करें, हम ठोस हों, एक मेडल इनाम को प्राप्त कर पाए, वो भी जीवन का मुकुट को लेकर के। मेरे प्रियो, हम सबका एक आशा हो, हम सबका होना बहुत जरूरी है। प्रेस गॉड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफिसी की पुस्तक, अगर आप वचन 6:17 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इफिसी की पुस्तक वचन 6:17। चलिए मिल करके पढ़ते हैं, जोर से, बुलंद आवाज में। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। प्रेस गॉड। बाइबल में मिला? प्रेस गॉड। उसे क्या करना है? हम लोग को ले लेना है। हालेलुया। और हम लोग लिए हुए हैं। कई ऐसे बातें हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं, कई ऐसे अंधकार के बातों से हम लोग इसी को सुन करके, पढ़ करके हम लोग बाहर निकले हैं। निकले हैं कि नहीं? निकले हैं कि नहीं? तो इसमें हम सबका पकड़ होना चाहिए कि नहीं? वचन से हम सबका लगाव होना चाहिए कि नहीं? वचन के आधारित हम सबका जीवन अनुशासन का होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ ठीक है? अगर वो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वचन में बोल रहा है ना यहाँ पर पौलुस, तो इससे हम सबका इतना लगाव होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए कि बाकी लोग सोच भी नहीं सकते, हमारा इतना लगाव होना चाहिए। बात है कि नहीं? तो वचन की बात जब आती है तो आप जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके सुनिए, जितना हो सके वचन से सीखिए। प्रेस गॉड। सब कुछ ठीक ठाक है? प्रेस गॉड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, आप लोग को मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, मैं आप सबों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। लूसीफर एक सोल्डर के मेन ओपन को ही टारगेट करता है। जो लूसीफर है ना मेरे प्रियो, जो एक व्यक्ति, प्राणी, जो एक कोच होते हैं ना,
विश्वासियों के बीच में विश्वासी को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जो लूसीफर है ना, उनका जो वेपन है ना, जो हथियार है ना, उसको लेकर के वो टारगेट में है कि लोग नींद में रहें, वचन न सुने। हम लोग का हथियार क्या है? और कुछ है? वचन ही है ना। अगर कोई मार दे, कोई ऐसा कुछ हमारे जीवन को लेकर के अगर लोग कुछ भी षड्यंत्र रच ले, तो क्या हम इधर से अपना तीर धनुष रेडी करेंगे? ऐसा है? है? हमारे पास क्या है? वचन ही है ना। वचन ही है और तो कुछ है नहीं। यीशु को देखिए, उसके साथ क्या कुछ नहीं किए, सब कुछ उनके साथ हर वो बुरा कहना चाहिए बात, हरकत, काम सब कुछ किए, हर तरह से सताए, हर तरह से यातनाएं तड़नाएं दिए, पर वो थोड़ा कुछ भी नहीं बोला। प्रेज़ गॉड। ऐसा स्वभाव मेरे प्रिय हम लोग को भी लेकर के चलना है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है लूसीफर एक सोल्जर्स के मेन ओपन को ही टारगेट करता है। मतलब हमारा जो जीवन है ना, हमारे लिए अगर वचन हथियार है, तो लूसीफर टारगेट में है कि कलीसिया वचन न सुने, कलीसिया सही शिक्षा में न आए, कलीसिया खरी शिक्षा को न समझे, कलीसिया का जीवन वचन से मजबूत न हो। यही चाहता है। क्या लूसीफर को कामयाब होने देंगे? तो उसके लिए आप सबको मजबूत होना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। आप लोग ऑलरेडी लिए हुए आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ गॉड। जो लोग पढ़ने जानते हैं, किनके पास बाइबल नहीं? जो लोग पढ़ने जानते हैं, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है पढ़ने जानने वाले जिनके पास बाइबल नहीं है? अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो संपर्क कीजिएगा, ठीक है? मिल जाएगा, इधर भी बोल सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो वचन में सबको मजबूत होना है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। नहीं तो आपका विश्वास का जीवन 5 साल 2 साल कुछ दिन में कहाँ होगा आप सोच नहीं सकते। अगर वचन में मजबूत नहीं है तो कभी भी हम बहक सकते हैं, कभी भी हम भटक सकते हैं। प्रेज़ गॉड। और हर एक हम सब कोई जितने भी हैं एक कोच है कि नहीं? तो हम लोग को तो और मजबूत होना है ना, होना है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वचन का महत्व आज समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वचन जीवन है, वचन रोटी है, वचन। और आगे बोलिए। पानी है। वचन ही सब कुछ है मेरे प्रियो। है कि नहीं? लूसीफर यीशु के पास आकर के बोलता है, तू कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और अपना पेट भर ले। ऐसा लूसीफर बोलता है ना? यीशु क्या बोला? सोचिए। तो आज वचन कितना जरूरत है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? वचन का जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेज़ गॉड। तो आप सबको वचन पढ़ना है। हालेलुया। यहाँ लूका 9:62 वचन में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मैं पिछले सप्ताह भी वचन को पढ़वाया था। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम सब ऐसा दौड़ को दौड़े, ऐसा हमारा जीवन हो, हम सब एक ऐसे नाम के साथ, एक ऐसे पहचान के साथ मेरे प्रियो पाए जाते हैं प्रभु में। हम सबका जीवन प्रतिदिन बेहतर 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 बेहतरीन होते चला जाए। प्रेज़ गॉड। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है जीसस ब्लड एंगल, मतलब यीशु का लहू बहाए जाने का जो मेरे प्रियो खूबियां है या खासियत रहा है, या जो मेरे प्रियो बातें हैं,
कलीसिया आज नहीं समझ के कारण सुस्त में है। मतलब यीशु का लहू क्यों बहाया गया, यीशु का लहू क्या है, यीशु का जीवन क्या है, एक बात को नहीं समझने के कारण ही कलीसिया विश्वासी लोग आज सुस्त में हैं। समझ रहे हैं ना? यीशु के लहू में मेरे प्रियो किसी भी तरह से जो लोग जाने हैं, जो लोग पहचान चुके हैं यीशु के लहू का मूल्य और वैल्यू, वो कभी सुस्त नहीं रहेगा, कभी ऊँघते हुए नहीं दिखाई देगा, कभी सोते हुए नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे प्रियो सोचिए अपने जीवन से आखिरी बूंद तक का, मेरे प्रियो एक एक अपने जीवन से वो लहू को पूरा बहा दिया हमारे लिए और आपके लिए। प्रेस गॉड, क्या कुछ नहीं सहा ओ प्रभु, और दुनिया भर में मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रेम को लेकर के यीशु का जीवन जगत के लोगों को बचाने के लिए एक लौता काफी है। प्रेस गॉड, ऐसा यीशु के लहू के साथ हमारा और आपका रिश्ता जुड़ी हुई है। जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, उसके साथ सर्वदा काल के लिए अगर हम अपने उद्धार के जीवन को सही सलामत बचा करके लेके चलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ, वो प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया, आज कितने लोग मेरे प्रियो मसीहत के अंदर गलत शिक्षा में है, एक क्रूस के पीछे, और कई ऐसे मेरे प्रियो गलत शिक्षाओं को लेकर के आप लोग आसपास में जो भी कलीसियाएं हैं उनके बीच का दशा दिशा जानते भी होंगे। सोचिए ऐसे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रेस गॉड, क्रूस का हम मेरे प्रियो आराधना नहीं करते। क्रूस में जो मेरे प्रियो अपना जान को दिया, मृतकों में से जिन्होंने जीवन को प्राप्त किया, वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, वो प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो जो जीवन का दाता है, जो जीवन का सोता है, उसके क्रूसीकरण, उसके क्रूस की कथा को मेरे प्रियो, उसका जो लहू बहाया गया, ये बात के साथ आज हम सबको अपना विश्वास के जीवन में और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। सुस्त का जीवन विश्वास में नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप 5 निर्बुद्धि कुमारियों के बीच में जो छूट गए वैसी दशा में आप भी आ सकते हैं अगर सुस्त में हैं। वो लोग तो अंगड़ाई ही ले रहे थे ना, घूमने लगे थे ना, सो रहे थे। वही जब पता चला कि हाँ दूल्हा आ रहा है, पता चला वो लोग को भी, पर दिया बुझने पर तेल नहीं था। प्रेस गॉड, यहाँ पर चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। खेल को जितलाता है, बात है कि नहीं? विश्वास में हम ऐसा जीवन को व्यतीत करें, ऐसा जीवन को व्यतीत करें कि जीवन के मुकुट को प्राप्त कर पाए। बात है कि नहीं? हम यहाँ पे रह करके गरीब हो सकते हैं, हम यहाँ पर रह करके कई बातों में कमजोर हो सकते हैं, पर आत्मा में, वचन में कमजोर नहीं होना है। प्रेस गॉड, वचन का, आत्मा का तलवार क्या है? वचन है। और वचन हम लोग पढ़ते हैं हमारी भाषा में, हिंदी में पढ़ने के लिए, समझने के लिए ट्रांसलेशन मिलता है कि नहीं? अगर हम इसमें कमजोर हैं तो फिर मुकुट, इनाम, हम लोग मेडल प्राप्त कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो हम लोग को ऐसा दौड़ना है कि हम प्रभु के तरफ से एक दिन इनाम, मेडल को प्राप्त कर पाए। प्रेस गॉड, हालेलुया। कोच, यहाँ पे 2 टीम दिख रहा होगा आप लोग को, हम लोग लास्ट क्षण में
दिख रहा है? पहला टीम दूसरा टीम दिख रहा है? प्रेस गॉड दिख रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखिए, अगर सब कुछ अच्छा रहता ना तो क्लियर दिखता, बट आने वाला समय में अपडेट होगा। डेंट पेंट हो सके तो प्रोजेक्टर की एक पर्दा लगा लें अच्छे से, ठीक है? अपडेट होना चाहिए ना। उम्र ढल रहा है, समय बीत रहा है, गांव गली मोहल्ला शहर सबका विकास हो रहा है, तो इधर भी विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा नाम विकास है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, विकास होना चाहिए, नहीं तो अच्छा से फिर दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को देखने को ये मिल रहा होगा, देखिए इस बीच में कुछ नजर आ रहा है, कुछ आप लोग देखिए, नोटिस कीजिए क्या है? प्रेस गॉड क्या लग रहा है? यहाँ पे देखिए सब सीना तान के खड़े हैं, इसमें अनुशासन दिख रहा है, इसमें अनुशासन है, यहाँ पे एक सुस्ती पर है, घुटना पकड़ लिया है और मैच के लिए उतारना है इनको, समझिए बात है कि नहीं? अखाड़े में अभी जाना है, समझिए, और अभी से सुस्तीपन आ रहा है हम लोग को भी। अभी तो बहुत कुछ झेलना है, बहुत कुछ सहना है। हम लोग ठोकेंगे पीटेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, जो आगे समय बताएगा कि हमारा समय कैसा कैसा गुजरेगा। बात है कि नहीं? हम लोग सुरक्षित नहीं है मेरे प्रिय। यहाँ से मैं घर पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा, अगले आधा घंटा या 20 मिनट और यहाँ पे बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता। क्या बात है? सही है कि नहीं? असली लोग हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुस्त में तो रहना ही नहीं, एकदम हमेशा है डंके के चोट में। प्रेस गॉड। तो हमारा टीम या हमारा जीवन जिस जगह में है एकदम मजबूत हो जाना है। प्रेस गॉड। मेरे प्रियो, एक गाना भी हम लोग सुने होंगे, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं पर तो हम लोग को ऐसा दौड़ना है, ऐसा दौड़ना है, गोदा माना पड़ा, आप लोग कलेसिया ऐसा दौड़े, ऐसा चले कि इनाम प्रभु के तरफ से आप सबको मिले। क्या इसके लिए तैयार हैं? सोने वाले बोले हालेलुया। तो समझ रहे हैं? प्रेस गॉड। हम सब एक कोच हैं। देखिए, खिलाड़ियों के बीच में जिनका अच्छा रहता है एक एक चीजों में ना, बीच बीच में अलग अलग लोगों को कप्तान बनने की बारी आती है कि नहीं? आती है। अगर आज आप प्रभु में मन फिराए हैं, आज आपका विश्वास का जीवन है, तो कल का दिन ऐसा हो कि आप औरों के लिए सेवा में काम आए, सेवा के जगह में, सेवा की लाइन में, सेवा के मेरे प्रियो स्थान में आपका जीवन दिखे। बात है कि नहीं? प्रेस गॉड। आप पास्टर बन के, मास्टर बन के, टीचर बन के सेवा नहीं कर सकते, पर आपके पास जो कुछ भी है, क्वालिटी, गुण, विशेषता, उससे तो आपको ये होना चाहिए ना कि मैं इसके जो भी बातें हैं या क्वालिटी है मेरे अंदर, इसको लेकर के मैं प्रभु में आगे बढ़ूं। बात है कि नहीं? प्रेस गॉड। रुका हुआ कुआं का पानी या तालाब का पानी एक ही जगह में रहे उसको अगर समझिए साफ सुथरा अपना बनाए रखना है पहचान, तो उसको तो फिर खाली बीच बीच में करते ही रहना पड़ेगा ना। बात है कि नहीं? तो आप लोग अगर सीख रहे हैं, आप लोग अगर इन दिनों में मजबूत हो रहे हैं, तो इस सब का निष्कर्ष दिखना भी चाहिए। बात है कि नहीं? प्रेस गॉड। तो हमारा टीम, हमारा मेरे प्रियो एक एक बातों में हम सबको ध्यान देना है कि कोई कमजोर ना हो। प्रेस गॉड। अगर मैं कहीं पे कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा हूँ तो आप लोग को बोलना है, पास्टर यहाँ पे देख लिया गड़बड़ा थे थोड़ा। बात है कि नहीं? ये बोलने की अपने अंदर में क्षमता ताकत रखना है। मैं तो बोलता हूँ, डॉक्टर सर भी हैं बोलने वाले,
बोलता हूँ जब लगता है, जब कभी बोलता हूँ, और चाहे मेरे को उधर से बोलना पड़े चाहे इधर से बोलना पड़े, बोलता हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो सिखाइए। प्रेज़ गॉड। तो आप सबको सीखना है, हर एक को मजबूत होना है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड। अब अंत में बड़ा सुकून मिला होगा, नहीं? प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लूका 14:29 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। कहीं ऐसा लोग नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ठट्ठों में उड़ाने लगे। प्रेज़ गॉड। आपका विश्वास का जीवन ये वचन के मुताबिक मैं कहना चाहूंगा, ऐसा हो कि आप कभी कमजोर न पड़े, कभी घटके ना, कभी आपके अंदर में सुस्ती मस्ती दिखे ना। प्रभु में ऐसा दौड़ते हुए आप दिखें, चलें कि देखने वाले लोग बोले वाह वो तो गजब का जीवन जीता है, वाह वो गजब का विश्वास में है पक्का। प्रेज़ गॉड। कई सारे पास्टर, मास्टर, लीडर, टीचर, विश्वासी लोग को आप लोग देखे होंगे, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल बहुत अच्छे से विश्वास में रहे, सेवा किए, मस्त, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी पता नहीं किधर किधर हैं, बुता गए, क्या बोलते हैं, दिया बुझ गए हैं। ऐसा कोई है इधर? कुछ लोग हैं कि नहीं? तो ऐसा वाला मेरा आपका नंबर ना लगे। प्रेज़ गॉड। हमारा जीवन में, विश्वास में हर एक पहिया, हर एक नींव का जो खंभा है ना, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर एक घर को टिके रहना है, मजबूत रहना है, तो एक एक नींव का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। नहीं तो गिर जाएगा। कोई घर को हम जब गिरते हुए या गिरा हुआ देखते हैं तो बाद में हम दिमाग देते हैं, आपको नींव यहाँ पे ऐसे डालना चाहिए था, बेस यहाँ पे ऐसे तैयार करना चाहिए था, बोलते हैं, दिमाग देते हैं ना। अगर मैं आज दिमाग दे रहा हूँ वचन से, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप आंधी आए, तूफान आए, लहरें चले, दुख, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विरोध आपको लेकर के क्यों ना लोग गला घोंट दे, वैसे समय में भी आप ये बोले कि जो मेरा प्रभु है उसके पीछे चलने के लिए मैं नहीं हटूंगा। बात है कि नहीं? आजकल रेताते भी विश्वास में, आजकल ठोकाते भी हैं विश्वास में। बात है कि नहीं? आजकल शूट कर दिए जाते हैं विश्वासी लोग को, सेवक लोग। बात है कि नहीं? तो देख रहे हैं विरोध चल रहा है, तो हम लोग को ऐसे समय में भी मजबूती बना के रखना है मेरे प्रिय। मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब विश्वासी लोग हैं। तो मजबूत होना है, नहीं तो संसार के लोग ठट्ठा उड़ाएंगे। बात है कि नहीं? देख रहे हैं ना, हमारा नींव एक समय में जिस दिन पड़ा, जिस दिन हम विश्वास में आए मेरे प्रियो, हमारा कदम जैसे विश्वास में हम रखे, उसी दिन से हमारा फाउंडेशन जीवन के नाव में पड़ चुका है। बात है कि नहीं? अगर हम वचन में मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारा नींव कमजोर हो सकता है। बात है कि नहीं? हमारा विश्वास का जीवन कमजोर हो सकता है। प्रेज़ गॉड। नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, कहीं ऐसा न हो। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सबों के बीच में जो बातें हैं मैं पढ़ना चाहूँगा। इस सदी में, इस युग में हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो, इस सदी में वचन के सही खरी शिक्षाओं को मसीह मंथन बैठा कर रद्दा रख तो दिया है, पर आगे लेकर के जाएगा कौन? क्वेश्चन मार्क। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आप सबको समझना होगा वचन की बातों को लेकर के, बहुत जरूरी है। आज एक व्यक्ति का प्रयास ऐसा रहा, ऐसा प्रभु प्रकाशन के साथ आगे बढ़ाया, हर गली, जितने भी विश्वासी संस्था, मिनिस्ट्री जहां भी हैं, सब कोई तक दहशत या कहना चाहिए डर या एक पहचान देखने को मिलता है।
सब तक खरी शिक्षाओं, खरी शिक्षा, ऐसा आप लोग के बीच में भी आसपास सुनाई देता होगा, ये कौन है पास्टर दानियल राय, ऐसा थोड़ा बहुत सुनते हैं ना। सोचिए यीशु भी जब आया ना तो दुनिया में ऐसा, मेरे प्रियो, न्यूज गया, ऐसा न्यूज फैला कहिए मत कुछ। और यहाँ तक कि यीशु का जीवन इतना गजब का रोल के साथ पाया गया, वो कैलेंडर समय जो हम लोग देखते हैं ना, 2 भागों में विभाजन करके रख दिया। ईसा पूर्व ईस्वी वहीं से तो लागू हुआ है ना, बात है कि नहीं? प्रीच गॉड, BC AD वहीं से तो लागू हुआ है ना, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, वहीं से तो हुआ है ना। सोचिए यीशु का नाम और यीशु के काम में कितना बड़ी ताकत है या कितना बड़ी रहस्य छुपी हुई बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। मेरे प्रिय, मार्टिन लूथर को आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो गूगल में आप लोग जाकर के सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। वचन की सही शिक्षाएं बिल्कुल लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था, पर 15वें 16वें शताब्दी में उन्होंने बाइबल को समझा, वचन को सही रीति से प्रचार किया, तब जाकर के मसीहत थोड़ा ठीक हुआ। नहीं तो कैथोलिक वालों का जो कॉन्सेप्ट था ना, पूरा मूर्ति पूजा में तब्दील हो गया, जो कि इनके बीच में आज भी वही तो है ना। उनमें और संसार में क्या अंतर है? नहीं है ना। तो अभी अगर देखेंगे वर्तमान में तो सही शिक्षाओं का भी वचन से प्रचार करना बहुत कम जगह में मिलता है सुनने को, सीखने को। पर एक व्यक्ति के चलते आज मेरे प्रियो हम लोग थोड़े लोग पकड़ में आए हैं, समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग को भी एक हिस्सा बनना है वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के। प्रेज गॉड, मजबूत होना है वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप इन सब क्षेत्रों में कप्तान बनने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क। आगे आप लोग को दिखा करके मैं लास्ट करूंगा। वो टॉपिक को लेकर के मैं पिछले सप्ताह आया था तो बोल रहा था, एक एक करके मैं बात करूंगा, पर मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा देर और रुक जाता हूँ। काफी बातें आप लोग के बीच में सिखा चुका हूँ, पर जो गड़बड़ियां हैं मसीह समाज में उसको लेकर के हम सबको और अच्छी रीति से जानना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ें। प्रेज गॉड। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य भाषा। इसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। अन्य भाषा के मतलब यही होता है, पृथ्वी भर में, दुनिया भर में जितनी भी भाषा है ना, वही है अन्य भाषा। हम लोग जो कुड़ुक बोलते हैं ना, सादरी, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, कन्नाडा, जो भी है, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयाली, जो भी देश से विदेश से, देसी विदेशी जो भी भाषा है ना, ये सब अन्य भाषा है। पर जो आज कलीसियाओं में जो बोली जाती है ना अन्य भाषा, रवा रवा, सवा सवा, ये अन्य भाषा नहीं है। बहुत बड़े धोखे में है मेरे। ये जिब्रीश, शैतान का भाषा है, जिसका कोई अनुवाद ही नहीं, कोई अनुवाद नहीं, कोई अनुवाद नहीं। जितने भी लोग को अन्य भाषा मिलता है, इनके हिसाब से अगर देखेंगे तो सबको रबे रबा मिलता है, सबको सबे सवा मिलता है, रबा रबा सवा सवा, और दूसरा कुछ अन्य भाषा नहीं देता है। अरे भाई, यहाँ हम लोग हिंदी वाले हैं, कोई इंग्लिश वाला आ जाओ। बात है कि नहीं? आप विदेशी लोग को भी देखेंगे, अन्य भाषा जो है ना, वही रबे रबा सबे सवा बोलते हैं, उनके हिसाब से बात कर, वही बोलते हैं। जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आप लोग देखिएगा यूट्यूब, वही बोलते हैं। 2-4 टून में ऐसा ही होता है, रबा रबा सब रबा, इंडिया रबा रबा, ऐसे कुछ बोलते हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल गिरते हैं, पटकते हैं। यीशु के साथ कोई गिरे, पटकाए? यीशु ऐसा हरकत किया? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ लीजिए सुसमाचार की पुस्तक में। चेलों के बीच में ऐसा कुछ आया? वचन पढ़ते हैं ना आप लोग, पर आज ये सब हो रहा है और बड़ी बड़ी भीड़ है इनके पीछे। ये सब गलत है मेरी पीढ़ी, गलत है।
प्रेज गॉड। तो हम सबको समझना, समझाना, सीखना, सिखाना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। अगर आज मैं सीखा हूं, मैं जान रहा हूं, तो मैं बताऊं, ये मेरा फर्ज है। आज आप सीख रहे हैं तो आप लोग भी सिखाएं, ये आपका जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। गलोसा जो पृथ्वी की भाषा है, अन्य भाषा वो है, इसका अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रेज गॉड। और जो जिब्रिस है ना, रवा रवा सवा सवा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप लोग गूगल से देख लीजिएगा, गूगल में अगर देखेंगे तो बड़बड़ाना लिखा है, और बड़बड़ाने वाले लोगों को हम लोग सादरी भाषा, अपना देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? पागल। वही तो बोलते हैं ना, दूसरा कुछ बोलते हैं। और ये पास्टर लोग ऐसा कुछ करते हैं घंटों घंटा, तो फिर हमारे नजर में फिर वो लोग क्या हुए? पागल ही तो हुए ना। उसका ट्रांसलेट, अनुवाद करके बताएं, है? आप लोग देखे होंगे, है ऐसा कुछ? नहीं है ना, नहीं। मैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठ उठ चुका हूं, और जब बात करते हैं तो उनका बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वचन में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एकदम सरल तरीके से समझ सकते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर मेरे प्रियो अन्य भाषा गलोसा, अगर प्रेरितों की पुस्तक में अगर आप देखेंगे 2 2 और 10 अध्याय में, 19 अध्याय में, तो वहां पे मिलेगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में आप स्पष्ट अगर पढ़ेंगे वहां पे, तो चैप्टर आपका 12, 13, 14 में मिलेगा, और एकदम साफ रीति से वहां पे लिखा हुआ है अन्य भाषा को लेकर। पौलुस लिखा है, अगर बांसुरी का बिना धुन का आवाज हो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर उसका स्वर मतलब कोई भी टून में, या कोई भी कहना चाहिए आवाज में, अगर वो व्याख्यान नहीं कर रहा है, तो बांसुरी बजाने वालों को कोई मतलब है? नहीं है ना। वचन में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा 11 अध्याय का, पूरा 1 से लेकर के लास्ट तक, तो बात है कि नहीं? एक वचन को पकड़ करके बैठे हुए, स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर अनुवादक करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले चुप रहे। मतलब जिस टाइम मेरे प्रियो आपका पवित्र आत्मा के अनुभव को पा करके, या पवित्र आत्मा के जीवन को पा करके चेला लोग आगे बढ़े ना, उस समय लोगों को एक दूसरे को समझ में आया कि अरे ये तो यूनानी है, अरे ये तो इजरायली है, अरे ये तो यहूदी है, ऐसा सब समझ में आया। और आज जो बोली जाती है वो समझ में आता है। अगर हमारे बीच में इंग्लिश से प्रचार करने वाला आता है, और हम लोग को किसी को नहीं आता है, तो अनुवाद करने वाला एक जन का होना जरूरी है। तो वही बोल रहा है पौलुस, बात है कि नहीं? वो इंग्लिश अपना लेक्चर दे के चला जाए तो हम लोग को कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो अनुवाद करने वाला होना चाहिए क्या? तो यही बात है। प्रेज गॉड। मैं आने वाला समय में ना बहुत ही गहराई तरीके से इसमें आप लोग के बीच में समझाऊंगा, बातचीत करूंगा। प्रेज गॉड। तो जिब्रिस यह भाषा बाइबल में नहीं है, बड़बड़ाना जिसको लोग अन्य भाषा समझते हैं, ये नहीं है मेरे प्रिय, बाइबल में नहीं है। प्रेज गॉड। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा रवा रवा सवा सवा ऐसा। प्रेज गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट सेशन में ये सब हम लोग सीखेंगे। पैसों के क्षेत्र में शिक्षाओं को बिगाड़ा है। मतलब आजकल बोलते हैं सर पर्स है, बटुआ निकालो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका बटुआ पर्स आशीषित होने वाला है। आप इतना दो तो ही आप आशीषित किए जाओगे। 10% का ठप्पा लगा करके रखे हैं बहुत जगह। अरे सब कुछ तो उसी का है। बात है कि नहीं? हमारा कुछ है? नहीं है। हवा भी उसका, पानी भी उसका, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी कुछ है, हम जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक सुन सकते हैं, जहाँ तक हमारा विवेक नजर दौड़ सकता है, सब कुछ तो उसी का है। क्या है हमारा? कुछ है? ये शरीर भी उसी का है भाई, हमारा कुछ नहीं। हमारा औकात है ही क्या? हम मिट्टी हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा औकात यही है अभी कि हम अपने प्राण आत्मा को बचा लें। बात है कि नहीं? तो उसके लिए मेरे प्रियो सही वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रैप्चर की शिक्षाओं को बिगाड़ा है। कुछ ऐसे चर्चों में ऐसा सिखाया जाता है कि यीशु का आगमन हो गया है। अब बताइए, यीशु का जिस दिन आगमन होगा ना, उस दिन विश्वासी लोग सब उठा लिए जाएंगे, नहीं रहेंगे। जो अन्य विश्वास में हैं, मूर्ति पूजक हैं, वो लोग सब रहेंगे, धर्मी लोग नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, अरे मेरे घर के एक नहीं है, कहाँ गया, समझ रहे हैं ना। ऐसा। और प्रभु भोज जो हम लोग लेते हैं ना, मेज में जो शामिल होते हैं ना, यीशु के जब तक मेरे प्रिय आगमन नहीं होगा, उस सेवा भी हम सब उसमें भाग लेते रहेंगे। उसके बाद हमारे बीच में मेज की सेवकाई नहीं रहेगी। फिर 3.5 साल कलेश, 3.5 साल महाकलेश का दौर आ जाएगा। प्रेज गॉड। फिर उसके बाद मेरे प्रियो, ये दुनिया की दशा दिशा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तब तक हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। पर आज अपने विश्वास के जीवन को हमें मेरे प्रियो बचा करके रखना है। सिल्वेशन मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, सिल्वेशन की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि मरियम के नाम से उद्धार है, ऐसा मतलब मरियम को पहला प्राथमिकता देते हैं, कहते दुख वालों के बीच में चले जाइए, ऐसा है कि ये गलत है ना कि मान ले हम उसको? नहीं मान सकते ना। जो उद्धारकर्ता का प्रोफेसी हुआ करता था, होता था पुराने नियम में, मेरे प्रियो, इजराइलियों के बीच में कई सारे लोग जाने समझे और लोग बाट जोहा करते थे कि वो मसीहा कब आएगा। जब वो मसीहा आया तो लोग पहचान नहीं पाए, बहुत सारे लोग। प्रेज गॉड। और मरियम को आज फेमस कर दे रहे हैं, बात है कि नहीं? तो उधार अगर कोई नाम में है तो वो नाम केवल यीशु। तो बहुत सारे जगह में गड़बड़ी है, बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो ये सब हम लोग को अच्छे से सीखना है, हम कहीं धोखे में ना आ जाए। प्रेज गॉड। बपतिस्मा 3 नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पानी का डूब का बपतिस्मा सरल तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गया, यूं आया, बात है कि नहीं? से नहीं। फिर आजकल जैसे गोद में आते हैं बच्चे, बपतिस्मा, अरे भाई तो क्या समझेगा कि मेरा क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं है, बात है कि नहीं? तो कई ऐसे गड़बड़ियां हैं, तो समझना सीखना हम लोग को इन दिनों में जितना ज्यादा हो सके एक एक चीजों में एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा कि नहीं? एक डॉक्टर बनने के लिए नाम के पहले मेरे प्रिय डॉक्टर लिखने के लिए एमडी और क्या क्या करना पड़ता है, MMBS, नहीं? उसी तरह से मेरे प्रिय, अगर हम लोग को प्रभु में भी अगर बेहतर अनुभव से आगे बढ़ना है तो एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ना। होली स्पिरिट की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा कितने लोगों का ऐसा है कि पास्टर लोग बुलाते हैं तो आता है, पास्टर लोग किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो मिलता है, ये सब गलत है। हम जैसे जिस दिन मन फिरा है, विश्वास में आए, उसी दिन हमें प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ही चुना है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें कन्विक्ट कराता है, सही क्या है गलत क्या है, बात है कि नहीं? तो हम लोग सीखेंगे आने वाला समय में मेरे प्रियो, मिनिस्ट्री की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना होगा। कई ऐसे जगह में ऐसा सिखाते हैं कि बहन लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब बताइए आप लोग को मैं ऐसा बोलूंगा तो आप लोग का क्या रिप्लाई होगा? मेरे को कहने के लिए आप लोग मतलब अपने हाथ में या अपने अंदर में ऐसा कुछ रखे हैं कि नहीं हम कर सकते हैं? कितने जगह में बोलते हैं आप मंच में आके नहीं प्रचार कर सकते बहन लोग, ऐसा महिलाओं को पास्टर नहीं बना सकते, महिला लोग सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कितने जगह में।
मिनिस्ट्री नहीं कर सकते ऐसा, ये गलत है। अगर सेवकाई के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बाइबल में आगे आगे महिला लोग ही हैं। रूथ से सीखिए, एस्तेर से सीखिए, जिनके नाम से बाइबल में पुस्तक लिखा हुआ मिलता है, नहीं, मरियम से सीखिए। मरियम के जीवन से अगर आप लोग सीखेंगे ना तो सबसे ज्यादा प्रेरित होंगे। सोचिए, वो बहुत ही सम्मानित आदर हम दे सकते हैं, और मतलब उनको आदर कर सकते हैं, उनको महिमा नहीं दे सकते। आजकल लोग महिमा दे रहे हैं, नहीं। सोचिए, यीशु का जन्म होना मरियम के कोख से कितना बड़ी मरियम के लिए मेरे प्रियो एक निंदा का कारण हुआ उस टाइम, नहीं। लोग क्या कुछ नहीं सोचे, क्या कुछ नहीं बोले, अरे ये कैसी लेडी है, ऐसा कुछ बोले होंगे, बहुत कुछ बोले होंगे। पर वो प्रभु का काम पृथ्वी के ऊपर प्रकट करने के लिए अपने आप को ऐसा दासी बनाई, ऐसा बेटी बनाई, ऐसा जीवन को व्यतीत की, कहिए मत कुछ। अगर मम्मी पापा को स्वर्ग लेके जाना तो ऐसा बेटी बनो। अगर स्वर्ग को, मेरे प्रियो, स्वर्ग का प्रेम को अगर धरती में प्रकट करना है तो यीशु के जीवन के जैसा स्वभाव वाला बेटा बनो। हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि नहीं? प्रेज गॉड। दशमांश टाइट की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। दशमांश की टीचिंग में हम लोग को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये देखिए, जब तक यीशु नहीं आया हुआ था तब तक दशमांश का कॉन्सेप्ट था, और वो लेवियों के लिए उस टाइम जो याजक हुआ करते थे उनके लिए दशमांश हुआ करता था, क्योंकि वो लोग आराधनालय भवन को वही लोग देख रेख करते थे, वो लोग कमाते नहीं थे। तो उस टाइम के जो ज्ञानी पंडित जो भी रहते थे ना, परमेश्वर के लोग, वो सब उन्हीं लोग के लिए अपना कमाई, अपना हिस्सा का दशमांश देते थे। और जब यीशु आया तो दशमांश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ उसी का है। दूसरा कुरिन्थियों वचन 9:7 में क्या लिखा हुआ है? हर एक जन ऐसा दान करे, न कुड़ के न दबाव से, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा जूडिज्म, यहूदीवाद की टीचिंग में कई ऐसे जो इस्राएलियों के बीच में चलता था, खतना का कॉन्सेप्ट, जैसे यीशु नहीं आया हुआ था उससे पहले खतना कराते थे, जो आज मुस्लिम लोगों के बीच में होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी आज सीखना बहुत जरूरी है। ले हैंड प्रेयर, जब तक हाथ नहीं रखेंगे तब तक आपको अभिषेक नहीं होगा या पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, ऐसा भी है ना। अरे आपका 1:5 यिर्मयाह के पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, जब हम माँ के गर्भ में नहीं आए थे ना, उससे पहले ही परमेश्वर चीट लगाए, तो आपके हाथ रखने से मैं पवित्र होऊंगा, आपके हाथ रखने से मैं अभिषेक किया जाऊंगा, ऐसा है? वचन पढ़िए ना 1:5, वहां पे है कि नहीं? तो ये सब टीचिंग बहुत गड़बड़। ये लास्ट स्लाइड यहाँ पर, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। पौलुस यहाँ पर तीतुस के साथ जैसे मुलाकात करता है, क्रेते नगर में तीतुस के जीवन से मेरे प्रियो जैसे पौलुस का मुलाकात होता है, एक बहुत बड़ा मेरे प्रियो वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के मेरे प्रियो पौलुस उस जगह में पहल कर पाया। क्रेते नगर के बीच में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी, जैसे आजकल है, मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा गड़बड़ी रहा होगा। प्रेज गॉड। पर जब पौलुस उनके बीच में पहुंचा, प्रशिक्षित किया, पौलुस को सिखाया, एक लीडर वहां तैयार किया, एक कोच तैयार वहां किया, एक कप्तान वहां तैयार किया, और पौलुस आगे बढ़ा। प्रेज गॉड। वहां पर बोलता है, मेरे प्रियो, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। हालेलुया। आज अगर हमारे बीच में कई ऐसे गड़बड़ियां हैं, तो जैसे तीतुस को तैयार होना पड़ा, जैसे तीतुस क्रेते नगर में काम किया,
उसी तरह से आज हमें भी तैयार होने की जरूरत है मेरे प्रिय। हालेलुया। उसी तरह से आज हमें भी जो दशा दिशा विश्वास के जीवन में विश्वासियों के बीच में है, सेवकाई के क्षेत्र में सेवकों के बीच में जो है, उनके बीच में हमें पहल करने की जरूरत है। हालेलुया। आज हमारे बीच में कोई सही करने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो विदेश से नहीं आएंगे। अगर आज आपको यहाँ पे प्रभु चुना है, अगर आज आपको यहाँ पे प्रभु रखा है, अगर आज मैं यहाँ पे पाया जाता हूँ, तो आज हमें ही इस जगह में खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेस गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज क्यों ना हम सब मेरे प्रियो एक ऐसे कोच बने, एक ऐसे टीम को तैयार करें कि हर लोग एक्सपर्ट बन जाए। हालेलुया। प्रेस गॉड। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेस गॉड। हम सब मेरे प्रियो प्रभु के काम को लेकर के चुने गए, बुलाए हुए सेलेक्टेड लोग हैं, और प्रभु चाहता है कि हर कोई ऐसा दौड़ को दौड़े, हर कोई ऐसा सेवकाई के क्षेत्र में विश्वास के जीवन में जीवन को व्यतीत करें जैसा परमेश्वर को भाता है। प्रभु यही चाहता है।